मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, आज ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। नॉइज़ ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा बैक टीचिंग करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएगी। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया, लेकिन बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। वह सच, एक ऐसा सच आपके सामने आने वाला है जो आपसे छुपी हुई थी, लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत ज़रूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाली है। नॉइज़, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो छुपाई गई थी बहुत ज़्यादा, उसके लिए ना कोशिश करी गई थी, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रह सकती है। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। नॉइज़, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज़्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रही है, डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रही है, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपकी फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। नॉइज़, तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएंगे, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। नॉइज़, आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी। नॉइज़, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं, डर जाते हैं। मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना नॉइज़, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत इनोसेंट है आप, बहुत मासूम है। छल कपट, ये सब, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। गो ऑन गट के यो डिसीव, लोगों को धोखा देना, नॉइज़, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सब, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे हो, ऐसे इंसान हो। नॉइज़, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए, परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज की डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। नॉइज़, और आप में से इतने, इस कलयुग में इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। नॉइज़, अगर वह आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। नॉइज़, लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए। उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा और वह सच आपके सामने आने वाला है। वह सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे।
किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी नॉइज से। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज़्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा करते हो। कनौज की इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में। उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगे, और यह सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज़्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है, लेकिन वह आपको बता देंगे नॉइस की यह सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी। तो आपको थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज़्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिज़िकली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, तो अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा यह कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत ज़रूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना नई सेक्राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे, और कुछ आपकी फैमिली है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, नॉइस आपके लिए गलत सोचते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। मतलब मेरे को यहाँ पर ये समझा नॉइस की लोगों की ना असलियत, लोगों की असली पहचान आपके सामने आएगी। यह चीज़ें मुझे दिख रहा है। स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं आप समझाएंगे कि जो लोग जैसे दिखते हैं एक्चुअली में वैसे होते नहीं हैं। कन्हैयास तो आपके सामने बहुत सारे लोगों की ऐसी पहचान आएगी सामने जिसे आपने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन एक्चुअल में अब उनकी ऐसी ऐसी सच्चाई या आपके सामने आएंगी जिसे देखकर कुछ तो आपकी फैमिली आपको बताएंगे दूसरों के बारे में, आपके फैमिली के ही बारे में, कि इनकी असली सच्चाई ये है नॉइस, और आप किस भ्रम में जी रहे थे। कुछ आपकी फैमिली में ना उनके मतलब खुद की कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने जो आपसे छुपाई जा रही थी, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, और कुछ सच्चाई डिवाइन आपको कुछ सच्चाई दिखाने वाले हैं। किसी ऐसे लोगों की जिससे आप कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि वह आपके साथ चीट कर सकते हैं, आपके साथ धोखा दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो केस है ना आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे में एक दो नहीं कहूँगी, ऐसे कोई 7 या 8 लोग हैं नॉइज़ जिनकी सच्चाई, जिनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आपकी लाइफ, आपके बारे में, आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो उसके लिए आप रेडी हो जाए। नॉइज़ मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग रहे, और ये बहुत ज़रूरी था ऐसे लोगों की जब सच्चाई आपके सामने आएगी आप बहुत ज़्यादा उनसे ना अपने एक ऐसा डिस्टेंस आप बना लोगे। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। यदि आप कभी उन्हें ना देखोगे नहीं पलट के, वह कहीं ना कहीं अपने आँखों में शर्म को महसूस करेंगे कि आपको ये चीज़ पता चली गई। लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं है, अभी भी वह आपके साथ चीट कर रहे हैं नॉइज़, लेकिन डिवाइन ना बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। अब बहुत सारे लोगों की बोल आपके सामने खुलने वाली है, तो रेडी हो जाएं। ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ जानने के लिए जो आपके साथ चीट करते हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, कनोइसेस तो रेडी हो जाए। आपके सामने कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आने वाली कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ हफ्तों के बाद आपको बहुत सारी चीज़ पता लगने वाली है। आप लोग समझ जाए जो भी आज डाउनलोड मैसेज आ रहा है उसे अच्छे से ले, क्योंकि यह सारी बातें सत्य है, सारी बातें हकीकत है। नॉइज़ जो आज मैं आपको बता रही हूँ ये तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया कि कुछ चीज़ तो है जो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी आपके सामने रिलीव होने वाला है किसी चीज़ का। विंटर सीजन विल ब्रिंग जॉय। तो विंटर सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नॉइज़ हमारा विंटर सीज़न बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है।
विंटर सीजन में बिगिनिंग व न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। जैसे ही कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी तो ये हम सभी को पता है, नॉइज़ वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग को ज़रूर ही वह अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा। न्यू बिगिनिंग अपने लिए, अपनी एक न्यू चीज़, एक नया चीज़ वो स्टार्ट करें। उसके लिए न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है। प्रोग्रेस आपके लिए आ रहा है, आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस एंटर करने वाला है। नॉइस, किसी को एंजल नंबर 999 दिख रहा है, तो यह भी हमें चेंज को दिखाता है कि चेंज आने आ रहा है। मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, कनोई साहब की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। नॉइस मेरे बच्चे, इससे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी नसर, ओम नमः शिवाय लिखकर माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं? क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे? जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में है, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। नॉइस मेरे बच्चे, जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं हैं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध है। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेल जोल बढ़ना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था नॉइस, लेकिन अब आपसे वह मेल जोन बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव वगैरह कर रहे हैं, तो कमेंट में बताएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो नॉइस चालाक, आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियाँ उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज़ वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। नॉइस, तो आपने क्या अनलेने हैं मेरे बच्चे? जो गलतियां पहले करते थे, लोगों के साथ रह कर के वह चीज़ें आपको रिपीट कर दे, कौन पार्ट नहीं करनी है। मतलब अगर यह लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ को उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा है लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको इतनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया चीनो, इससे सब कुछ फिर वही करते थे आपसे एक नॉइज़, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो, तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार, तोहफा, कुछ भी हो सकता है, नॉइज़, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है, और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए। एक नौजमर बैट व जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझे, तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेल जोल बढ़ाने, बातचीत करने, नॉइस, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके हैं, इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा सेहत टपक रहा है। नॉइज़ ऐसा भी नहीं करना, ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, नॉइज़ सट, फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। असास, आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है एक नॉइज़ आपने शायद बोले हो, बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें।
मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना, 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। नॉज डेली से होगा यह कि ये सारे रेट कैसे हैं कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा, आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड़ तुला करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्किल में पहुंचा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है, नॉइस। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में यह तो ये है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मार मारेंगे ही, नॉइस, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूट बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर ये अपनी इंट्यूट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, नॉइज़ वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, वो जाए, इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था। यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इनके बीच में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इनके पीछे बैठना नई से चीज़ है जो पूरे सॉल्व होती है, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी में जाती के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी लोगों के बीच में कनोई सा, भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे, आपके सामने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमज़ोर समझ रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना को भंग किया है, पूजा पाठ में और तुम्हारे हर शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं, तुम्हें ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ से दूर करने की योजना बना रहे हैं। पर इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि यह उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए ईश्वर नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे, और उन्होंने ये इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस चुके हैं। तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे, कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं, तुम अकेले नहीं हो। पर कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना और किसी गलती की तुमने माफ़ी मांगी, तुम झुक गए, पर इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। हर कोई इन लोगों के खिलाफ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने इनकी नज़रें झुकी होंगी, यह कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएंगे। अब इन्हें अफसोस होगा उस व्यक्ति का कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता, पूजा पाठ की होती, तो आज उसका परिवार टूट ना रहा होता, वह लाचार महसूस न कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है।
उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है मेरे बच्चे पर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेले पड़ गए हैं। उनके पास तो कोई नहीं है। उनका दर्द पूछने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचा। मेरे बच्चे, और यह सब उनके ही कर्म है जो आज पल कर उन पर वापस आ रहे हैं। जो बर्बादी वह तुम्हारे जीवन में देखना चाहते थे, वही तांडव आज उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारे लिए भी एक संकेत है मेरे बच्चे की। तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज़्यादा मत सोचो। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई है। दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी मेरे बच्चे। हर रिश्ते ने तुम में कमियां निकली हैं। सबको तुमसे दिक्कत हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर शक करने लगते हो कि माता मुझसे कुछ भी नहीं होगा। सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, और वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, और ना तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, बहुत बड़ा कुछ आने वाला है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जो तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, पर अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। इतनी नकारात्मकता फैलाई गई है हमारे जीवन में, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। पर मैं तुम्हें ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगी। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं मेरे बच्चे। अब तक तुम्हारे साथ सबने बहुत खेल खेला है मेरे बच्चे। तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि अब तुम्हारी हर मन की इच्छा ख़त्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अंदर लक्ष्मी को लेकर जो चीज़ है, समझ लो उससे अब तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में ज़िंदगी के सबसे कठिन सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। अब तुम दूसरों का उद्धार करोगे मेरे बच्चे। तुम खुद की ज़िंदगी के निर्देशक हो। अब कुछ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ मेरे बच्चे, जो दूसरों को डरा देगा, बेकार रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ मेरे बच्चे। बस अपनी करने के तरीके को निखार लो। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है मेरे बच्चे। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती मेरे बच्चे, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूस के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूँगी, और जितनी तेज़ी से ये पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता मेरे बच्चे। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। तुम बस खुद पर ध्यान करो। तुम लोगों की बातों में जल्दी नहीं आते, उनके काले दिल तुम्हें पहले ही दिख जाते हैं। अब तुम्हें उलझन होने लगी है। तुम्हारा सिर भारी रहता है, तुम्हारे शरीर में दर्द होता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। तुमने कुछ ऐसी साधना की है जिनकी ऊर्जा शक्ति बहुत ताकतवर है मेरे बच्चे। तुम पर किसी शैतान ने, बुरी शक्तियों ने वार नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरी भक्ति ही ना कर पाते। मेरे मंदिर में आने से तुम्हें डर लगता, तुम मुझसे दूर भागते।
पर तुम तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो और कोई भी शैतान मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। तुम मेरे से जुड़ रहे हो और शक्तिशाली एनर्जी से जुड़े हुए हो। जाने अनजाने में तुमने दिव्य शक्तियाँ को जागृत किया है। अब तुम लोगों से जुड़ रहे हो। पेड़ पौधों को देखकर, पक्षियों और जानवरों को देखकर तुम्हें लगता है वह तुमसे कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारी बातें समझ रहे हैं। तुम प्रकृति से जुड़ रहे हो, अपनी माता से जुड़ रहे हो। तुमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर सबने तुम्हें ही पागल बना दिया कि अरे ये बचपन से ही बहकी बहकी बातें करता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे तुम बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे तुमने इन सपनों के साथ जीने की आदत डाल ली है मेरे बच्चे, पर यह सब कुछ तुम्हारी एनर्जी को बहुत फ़र्क पहुंचाता है। तुम्हें थकावट महसूस होती है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह बातें चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। तुम इस संसार में रहकर भी यहाँ नहीं हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, तुम्हारा कोई और मकसद है, तुम फंसे हुए हो। कुछ लोगों के बीच में तुम्हारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। मेरे बच्चे, अगर यह संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश साइन है कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी तुम यह सब अनुभव कर पा रहे हो, और यह अनुभव नया है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हें बेचैनी हो रही है। यह शक्तियाँ पिछली जिंदगी से ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस शक्तियाँ को, अपनी आत्मा को, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम इन शक्तियाँ को पहचान कर इनके साथ काम करने लगोगे, उस दिन तुम्हें डर नहीं लगेगा, उस दिन तुम्हें अच्छा लगेगा। यह छुपा राज है तुम्हारे जीवन का, जिसे तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इस राज का तुम्हारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम बचपन से ही बहुत बोलते हो, दूसरों की मदद करते हो। जो बातें किसी को नहीं याद है बचपन की, वह बातें आज भी तुम्हें याद है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें घुटन हो रही है क्योंकि तुम नकारात्मकता में फंसे हुए हो, और यह तुम्हारा सोल पर्पस नहीं है। तुम खोए हुए हो। अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को व्यर्थ मत जाने दो। तुम कहीं खो गए हो, खुश रहना भूल गए हो, तभी तुम्हें उलझन हो रही है। लोग तुम्हें रुला रहे हैं। यह लोग किसी जन्म के पाप हैं मेरे बच्चे, पर इस पाप से दूर जाना तुम्हारे हाथ में है। अपनी दिव्य शक्तियाँ की कदर करो। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया से सच्चाई को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, तुम्हें अपना ले, तुमसे प्रेम करें। तुम इन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ऊर्जा मुझसे जुड़ी हुई है। यह सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो, यह सच्चाई है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम बचपन से मुझे पहचानने हो, मेरी तरफ आकर्षित होते हो। तुम्हें अपनी उम्र से ज़्यादा समझ इसलिए है क्योंकि तुम पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। तुम बचपन से आध्यात्मिक हो, तभी ज़्यादातर लोगों को तुम्हारी बातें अटपटी लगती हैं। तुम आजकल के लोगों की तरह छलक पट नहीं जानते, किसी की तरक्की से जलते नहीं हो। तुम्हें पार्टी करने से ज़्यादा तुम्हें लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। जो बातें तुम्हारी उम्र के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए वह तुम्हें पुराने ज़माने का बोलकर तुमसे दूर हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो मेरे बच्चे, और तुम संसार के लिए खुद को बदल दो। तुम तो इतने अच्छे हो कि कलयुग की बुराई तुम्हारा सामना नहीं कर पाती है, और नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी खुद को बदलना मत मेरे बच्चे। तुम्हें खोने वाला हर व्यक्ति बदनसीब है, यह बात हमेशा याद रखना। तुम जो भी छू दो वह सोना हो जाए। जिसका हाथ थाम लो उसकी किस्मत बदल जाए। पर तुम भटक गए हो, खुद को पहचानो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अपने अंदर छुपी मेरी शक्तियाँ को पहचानो और उन शक्तियाँ की कदर करो। मेरे संदेश को सिर्फ सुनो मत, उस पर अमल करो। अपने सपनों पर ध्यान दो। वह सपने तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम्हें कोई रास्ता दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड पर ध्यान दो, अच्छे नंबर्स पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और अभी तक जो कर रहे थे, जिन लोगों के पीछे रो रहे थे, अतीत की जो बातें सोचकर रो रहे थे, वह सब कुछ बदलना होगा तुम्हें। अगर तुम पास्ट में की गलतियों को दोहराते रहोगे तो तुम्हारी उलझन कभी ख़त्म नहीं होगी। अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ कठोर कदम उठाओ अपने